बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए जो तीसरे पाली का री एग्जाम आज यानी कि 18 अगस्त को बिहार के अलग अलग जिलों में जो संपन्न हुआ है, देखिए आज के बिहार पुलिस में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सही और सटीक रूप में आंसर को देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में जो CSBC प्रश्न पूछ रहा है, अलग अलग जिले में आपको अलग अलग प्रश्न पत्र मिल रहा है। ठीक है, तो छात्रों के द्वारा, जिन छात्रों ने एग्जाम दिया है आज, उन छात्रों के द्वारा जो हमें प्रश्न प्राप्त हुए हैं, अधिकतर प्रश्न आपके क्लास से ही आए हैं और हम लोग इस पूछे गए बिहार पुलिस आज 18 अगस्त के दिन पूछे गए प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको अपना स्कोर पता लग जाए कि आज 18 अगस्त बिहार पुलिस के एग्जाम में आप कितना सही प्रश्न कर पाए हैं। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए अपने सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आपके पास भी कोई प्रश्न है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप का भी आपको नंबर दिया गया है, वहां पे आप प्रश्न को लिख करके सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम सही और सटीक सोल्यूशन आप सभी को करवा सकें। चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं। बच्चों के द्वारा जो प्रश्न हमें उपलब्ध हो पाया है, तो आइए हम लोग अपना आंसर देख लेते हैं कि आप सभी अपने एग्जाम में कितना स्कोर कर पाए। ठीक है, जैसा कि आपसे प्रश्न पूछा गया था, हो सकता है कि किसी शिफ्ट में ना पूछा गया हो, लेकिन प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न था भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त अगर ऑप्शन में दिया था, अगर आप समुद्रगुप्त लगाए होंगे, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बच्चे बता रहे थे कि सर बजट से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया था, तो देखिए काफी बार हम प्रैक्टिस सेट में भी बताएं, बजट से संबंधित अनुच्छेद 112 हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में 112 दिया था अगर आप लगाए हैं, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। क्लियर, देखिए आगे प्रश्न पूछा था मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। जो भी ऑप्शन में राष्ट्रपति दिया था, अगर आप राष्ट्रपति लगाए हैं, बिल्कुल आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे प्रश्न पूछा गया था सोडियम के 22वें कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूछा गया था, तो सोडियम का संकेत Na होता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। जब इसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो इसके 22वें कक्षा में कितना आएगा, एगो इलेक्ट्रॉन आया था। तो ये प्रश्न बता रहे थे बच्चे कि सर पूछा गया था। ठीक है, देखिए कितना इजी प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए विटामिन की खोज आपसे पूछ लिया गया था, तो विटामिन की खोज फंक ने किया था। ये प्रश्न हम 2 से 3 बार आपको सेट में रिवीजन करवाए हैं, आप याद कीजिए। ठीक है, आगे देखिए बिहार जीके से प्रश्न आपसे पूछ लिए गए थे, बिहार का स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तो विद्यावासिनी देवी को बिहार का यानी कि स्वर कोकिला कहा जाता है। मिला लीजिए, जो भी ऑप्शन में दिया था अगर आप लगाए हैं, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए पुनः प्रश्न रिपीट हो गया था कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक, देखिए वेग सर्वाधिक पूछा गया था। आप सभी कमेंट करके बताइए कि इसका मान पूछा गया था या ऑप्शन में दिया था कि किसमें अधिक होता है या किसमें कम होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे ने इस प्रश्न को हमें स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था अमाशय यानी कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पेट में अगर अम्ल की बात किया जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। काफी बार हम इस प्रश्न को बता चुके हैं कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था बिहार में GI टैग दिया गया है। देखिए GI टैग अब तो ऑप्शन नहीं बता पाए थे बच्चे, ठीक है, लेकिन बिहार में जो GI टैग मिला है, सुजनी कढ़ाई को भी मिला है, मरचा चावल को भी मिला है। तो आप सभी के शिफ्ट में अगर ये प्रश्न आया था तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि ऑप्शन में क्या दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था भारत का जनसंख्या घनत्व। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार बताते हैं, लिंगानुपात, साक्षरता दर और आपका जनसंख्या घनत्व, बिहार का जनसंख्या घनत्व। यहाँ पर देखिए भारत का जनसंख्या घनत्व पूछ लिया गया है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर आपके ऑप्शन में दिया था, आप अगर लगाए हैं, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए आगे प्रश्न पूछा गया था भारत में कॉफी का प्रकार। देखिए कॉफी के उत्पादन में प्रथम राज्य जो है कर्नाटक है। आपसे प्रकार पूछ लिया गया था तो अरेबिका और रोबस्टा हो जाएगा। कमेंट में बताइए कि क्या ऑप्शन में दिया था। ठीक है, क्या ऑप्शन में दिया था आप सभी को कमेंट में बताना है। क्लियर, आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था NARI का हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया गया था, तो अगर ऑप्शन में बंगलुरु दिया था या बंगलोर दिया था, अगर आप बंगलुरु लगाए हैं, बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कल ही के सेट में हम इस प्रश्न को बताए हैं
HDI का यानी कि फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया गया था। HDI का फुल फॉर्म जो भी ऑप्शन में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया था, अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे प्रश्न पूछे गए थे पॉलिटी से। समवर्ती सूची, देखिए समवर्ती सूची में कितने विषय, तो 52 विषय हो जाएगा। शुरू में कितना था, तो 47 था। तो बच्चे इस प्रश्न को कंफर्म नहीं कर पाए, लेकिन ये बता रहे थे कि सर 4 ऑप्शन दिया गया था और उसमें पूछा गया था कौन नहीं है या कौन है। तो अगर आपके शिफ्ट में यह प्रश्न आया था तो जरूर हमें आप कमेंट करके बताइएगा कि ऑप्शन में क्या दिया था। ठीक है, आगे देखिए 9th के इतिहास से प्रश्न पूछे गए हैं। काफी बार इस प्रश्न को हम सॉल्व करवाए हैं। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति कब हुआ, तो याद रखिएगा 1789 में हुआ था फ्रांस की क्रांति। जो भी ऑप्शन में दिया था, अगर आप फ्रांस की क्रांति 1789 लगाए हैं, ध्यान रखिएगा बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, यह प्रश्न पूछ दे सकता है कि फ्रांस के क्रांति के समय फ्रांस में किस वंश का शासन था, तो बुर्बो राजवंश का शासन था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, पौधे जड़ के द्वारा पानी, देखिए उत्तक पूछा तो जाइलम हो जाएगा, लेकिन किस विधि के द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा मतलब ऊपर चढ़ता है, तो पराशरण की प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा, अगर पराशरण की प्रक्रिया आपके ऑप्शन में दिया था तो बिल्कुल सही है, या उत्तक अगर पूछा गया होगा तो जाइलम उत्तक हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ लिए गए थे प्राचीन इतिहास से, मोहनजोदड़ो की पशु का अंकन। ये प्रश्न हम आपको 4 से 5 बार रिवीजन कराए हैं कि मोहनजोदड़ो के किस पशु का अंकन नहीं पूछा गया था। देखिए 4 पशु का अंकन मिला है, जिसमें हाथी, गेड़ा, चीता, भैंस हो जाएगा। इनमें से कौन नहीं पूछा गया था, आप सभी इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या ऑप्शन में नहीं था आप लोग देख लीजिए, आप लोग ही इस प्रश्न का सही जवाब बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ लिया गया था कि भागीर यानी कि टिहरी बांध किस राज्य में है। तो टिहरी बांध की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा उत्तराखंड में है, और भागीरथी भिलंगना नदी के संगम पर है। कितना बार हम प्रैक्टिस सेट में इस प्रश्न को हम बता चुके हैं आप सभी को। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सोनार से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया था। साइंस के मैराथन में जाकर के देखिए यह प्रश्न बिल्कुल कराए हैं। तो सोनार में तरंग कौन सा होता है, तो पारस्रव्य तरंग होता है। पारस्रव्य जो भी ऑप्शन में दिया था अगर आप लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए लोथल कहाँ है, लोथल पूछ लिया गया था। लोथल भोगवा नदी के तट पर है और गुजरात राज्य में स्थित है, और यह एक बंदरगाह नगर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कितना बार प्रैक्टिस सेट में इस चीज को हम बताए हैं। गुजरात ऑप्शन में दिया था तो बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार जीके के जो प्रश्न कराए हैं उसमें आपको यह प्रश्न मिल जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा जब हम आप सभी को बता रहे थे कि बिहार का प्रथम शेरशाह सूरी हुए जो दिल्ली के गद्दी पर बैठे थे, उसी समय बताए थे कि इनका मकबरा जो है ध्यान रखिएगा सासाराम में है। ऑप्शन नंबर जो भी दिया था सासाराम, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे प्रश्न पूछे गए थे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र पूछा गया था। तो Al2O3 अगर आप लगाए हैं तो बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा Al2O3। क्लियर, आगे देखिए वैशाली जिले में प्रश्न पूछे गए थे, बच्चे बता रहे थे वॉशिंग सिद्धांत यानी कि वॉशिंग मशीन का सिद्धांत आपसे पूछ लिया गया था। तो केंद्रा पराशरण अगर आप लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। क्लियर, आगे देखिए कामयानी हिंदी से पूछा गया था, कामयानी के रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद अगर आपके ऑप्शन में दिया था, अगर आप लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्रधानमंत्री ग्राम स्वराज योजना, तो याद रखिएगा केवल ग्राम स्वराज योजना पूछा होगा तो आपका 2018 होगा, यानी कि अगर प्रश्न पूछा होगा प्रधानमंत्री ग्राम स्वराज योजना तो 1999 ऑप्शन में दिया होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, आपने क्या लगाया है जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे देखिए वैशाली जिला में ही प्रश्न पूछे गए थे, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किससे मापा जाता है, तो अल्टीमीटर से मापा जाता है। जो भी ऑप्शन में अल्टीमीटर दिया था अगर आप लगाए हैं बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, सोम प्रकाश समाचार पत्र के लेखक आपसे पूछ लिया गया था। तो द्वारकानाथ यानी कि विद्याभूषण हो जाएंगे। द्वारकानाथ जो भी ऑप्शन में दिया था अगर आप लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए आगे प्रश्न इतिहास से आया है, प्रेस की यानी कि प्रेस का विकास भारत में। तो प्रेस एक्ट आपसे पूछा गया था 1878 में किसने लाया था, लॉर्ड लिटन। ठीक है, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से संबंधित यह प्रश्न पूछा था। तो अगर 1878 दिया होगा तो अगर आप लगाए हैं बिल्कुल सही है, या लिटन दिया था तब भी सही है, या वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट देकर के पूछा था यह भी सही है। क्या पूछा गया था प्रश्न हमें कमेंट करके आप सभी जरूर बताइए। ठीक है, तो कुछ ये प्रश्न जो थे आज जो आपके बिहार पुलिस 18 अगस्त में पूछे गए हैं, हम सभी प्रश्न को कलेक्ट करके आप सभी को सॉल्व करवा दिए।
दिया जाएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि आप आज के एग्जाम में कितना स्कोर कर पाए हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल वाली बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो लाया जाए बिहार पुलिस से संबंधित आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे मिल जाए। ठीक है।